हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुस्कान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो OBE एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें वी आर पर्टिकुलरली गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ BA प्रोग्राम में डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस का। ठीक, तो ये जो पेपर अभी आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज़ द पेपर दैट केम इन मार्च 2021, जो OBE के एग्ज़ाम्स हुए फॉर सेमेस्टर 1। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी पेपर को देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो यूनिक पेपर कोड है, मीन्स द पर्टिकुलर कोड ऑफ दैट सब्जेक्ट दैट शुड बी मैच्ड। तो इस तरीके से यू कैन ईजिली फाइंड कि कौन सा जो पेपर है वो आपका है और कौन सा नहीं है। एंड दिस थिंग इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड व्हेन यू गाइज डाउनलोड योर पेपर फ्रॉम योर OBE पोर्टल। तो जिसमें एक श्योर दैट जो unique paper code है that is same as to what your subject is actually, right? So let's start the video. यहाँ पे firstly see the unique paper code for political science as a discipline in BA program is 62321101. Okay, so next we are, as I already told you, that we are going to talk about the BA program specifically, and the discipline is political science. Okay, तो political science में semester 1 में जो आपका नाम होता है, बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि जो टाइटल होता है उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए जो आपको पढ़ना होता है थ्रू आउट योर सेमेस्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। नाउ विल टॉक अबाउट इट। इट्स ऑलरेडी यहाँ पे रिटन कि इट्स फॉर सेमेस्टर नंबर 1, राइट। तो पेपर कितने मार्क्स का होता है? बेसिकली जो पेपर का डिवीज़न है दैट इज़ वो इस तरीके से होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 में से यू हैव योर इंटरनल और उसके अलावा आपका होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है दैट इज़ ऑफ 25 मार्क्स, जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट्स बेसिकली आपका कुछ भी हो सकता है। इसमें वो आपसे फाइल्स बनवा सकते हैं, कोई असाइनमेंट्स दे सकते हैं, इस तरीके से वो 25 मार्क्स का होता है। उसके अलावा आपका जो एक्सटर्नल है दैट इज़ ऑफ 75 मार्क्स। एक्सटर्नल इज़ बेसिकली ऑफ द पेपर जो आपको देना पड़ता है वो 75 मार्क्स का होता है। ठीक, इसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। OBE के टाइम की जो इशू है बेसिकली, मीन्स जो टाइम का पैटर्न है बेसिकली वो 4 आवर था फॉर 2021 के जो मार्च में एग्ज़ाम हुए। ठीक, उनके लिए 4 आवर कैसे, 3 आवर फॉर आपका जो राइटिंग का है उसका और 1 आवर फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग योर क्वेश्चन पेपर। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट केम। तो बेसिकली यहाँ पर यू गाइज कैन सी कि वी हैव टू आंसर एनी 4, जब और सारे ही जो क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स कैसे हैं, वो इक्वल वेटेज के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ इट इज़ आस्किंग अस कि भाई व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, इसका रिवाइवल बताओ और इसका रेलेवेंस बताओ। ठीक, तो दीज आर द थिंग्स दैट आर आस्क्ड। ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो यू नो कि व्हाट इज़ यूनिट 1 इन पॉलिटिकल थ्योरी। बेसिकली इट टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, उसका सिग्निफिकेंस, उसका रेलेवेंस। तो ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से आया है। ठीक, उसके बाद वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट do you agree that censorship negates freedom of speech expression? Support this answer. Censorship as such was not mentioned exactly, means ऐसे लिखा हुआ कहीं ज़्यादा नहीं था in the syllabus, but it is a part in I think unit number 3 जहाँ पर it talks about the feminist critique of censorship, and तो वहाँ से it is basically in my point of view this is from unit number 3. Okay. Next move forward to the question number 3. It says about critically examine means you have to write the theory plus the main thing they are asking to you to write criticism of that theory, right? तो obviously जब आप introduction लिखेंगे तो आपको theory बताना पड़ेगा भी theory क्या है, जब भी तो you will write its criticism, right? तो आपको they are asking the John Rawls theory for justice. This is the I think the most repeated question when you will see past year papers, तो you will get an idea कि भाई this is the question जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो make sure that justice वाले portion में से you are doing this question for sure. ओके, इसी के साथ दिस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 2।
यूनिट नंबर 2 में आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, उसके अलावा जस्टिस एंड राइट्स, तो वहाँ से दिस क्वेश्चन केम। ओके, और लेट मी टेल यू देयर आर 3 यूनिट्स हैं, एज आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स एज पर द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस BA प्रोग्राम, और उसमें भी जो मार्च में एग्ज़ाम हुए हैं उनका जो सिलेबस रहा था, आई एम टेलिंग यू दैट। अब आपके जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जस्ट मेक श्योर कि आपका सिलेबस इज़ व्हाट, ओके, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। Next we are moving forward. The question number 4 is talking about define liberty. This is again from unit number 2, and it is asking JS Mill's Mill contribution in developing the concept of liberty, right? देखिए ये जो यूनिट नंबर 2 है उससे मैक्सिममली जो 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिलते हैं। एक तो होता है जो 2 कॉन्सेप्ट हैं लिबर्टी के, 2 concepts of liberty, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, और ईसा बर्लिन्स जो है 2 concepts of liberty। दिस इज़ द क्वेश्चन जो बहुत बार आता है। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन आता है लिबर्टी से, दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ JS Mill टू द लिबर्टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगेन इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 2, राइट। मूविंग फॉरवर्ड वी आर हैविंग अ क्वेश्चन दैट इज़ अ डिबेट काइंड ऑफ क्वेश्चन। जो डिबेट वाला पार्ट है बेसिकली वो सिलेबस में है इन यूनिट नंबर 3। वहाँ पे आपको 2 सब पार्ट्स दिए गए हैं, एक प्राइवेट और पब्लिक डिबेट का है और एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का है। व्हाट इज़ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन? बेसिकली टॉक्स अबाउट कि जो कुछ सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उनको कुछ एडवांटेज की फॉर्म में कुछ उनको वो दे दिया जाता है, बेसिकली कहें तो जैसे कोटा वगैरह और रिजर्वेशन वगैरह। इंडिया में इसको रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, इसको रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो दैट इज़ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो क्वेश्चन इज टॉकिंग कि डज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। तो हमें ये बताना है, इस चीज़ पर कमेंट करना है। तो अगर आप यूनिट 3 पढ़ के जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। और क्योंकि ये एक डिबेट वाले पार्ट से है, तो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग अगेंस्ट द मोशन प्लस फेवर ऑफ द मोशन, और लास्ट में यू हैव टू मेंशन कि दे आर आस्किंग कि डज, क्या ये करता है नहीं करता। तो लास्ट में यू हैव टू मेक श्योर कि लास्ट में यू आर मेंशनिंग कि इट इज़ डूइंग और इट इज़ नॉट डूइंग, इट इज़ वायलेटिंग और इट इज़ नॉट वायलेटिंग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज एनालाइज द मीनिंग एंड वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। मीनिंग एंड डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम यूनिट नंबर 2, जिसमें मैंने आपको बताया कि देयर आर 4 थिंग्स। तो दिस इज़ हाउ जो क्वेश्चन पेपर था ये OBE का पैटर्न है। ओके, OBE सेमेस्टर 1 BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, दे गिव यू 6 क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग अगेन, दे गिव यू 6 क्वेश्चन, वी हैव टू डू एनी 4, ठीक है। सारे ही क्वेश्चंस का इक्वल वेटेज होता है, कितने पेजेस लिखने होते हैं, कितने पेजेस नहीं लिखने होते हैं। इफ़ यू गाइस आर हैविंग डाउट अबाउट दीज थिंग्स तो डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स, I'll make sure कि I make a video on that if you guys have any doubt relating to it. और अगर if you want me to explain any of the answers in detail, you guys can also mention in the comment box. So this was all about how questions do come in OBE. You guys have to do any 4 questions out of 6 questions. So syllabus is not that much huge. You guys would be able to do it, and I would say all the best to all of you, and thank you so much.